तुला राशि वालों, आखिर तुम्हारे तुला राशि में जन्म लेने का राज क्या है? इसके पीछे क्या सच्चाई छुपी हुई है? और साल 2026 से लेकर 2030 तक का समय तुला राशि वालों आपके लिए कैसा रहेगा? क्या उतार चढ़ाव तुम्हें देखने को मिलेंगे? किन बातों का तुम्हें ध्यान रखना होगा? हो सकता है अचानक से ये वीडियो तुम्हारे सामने आना ब्रह्मांड का कोई दिव्य इशारा हो कि जरूर तुम्हारे जीवन में बदलाव की घड़ी अब शुरू होने वाली है। क्योंकि आने वाले 4 साल कहीं खुशी होगी तो कहीं गम होगा। आज की वीडियो में एक एक बात तुम्हें बताएंगे और सारी बातें ग्रहों के गोचर के अनुसार होगी। इस वीडियो को साधारण समझने की भूल मत करना, क्योंकि अगर तुमने वीडियो को अनदेखा कर दिया तो आती हुई लक्ष्मी को विदा करने के बराबर होगा। और वीडियो को अंत तक देखकर एक एक बात अच्छी तरह से समझ ली, अपनी गलतियों को स्वीकार करके उन पर काम किया, तो हो सकता है ये आने वाले 4 साल तुम्हें जिंदगी में इतना कुछ दे दे कि पूरी जिंदगी वो कम न पड़े। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और मेरी एक एक बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो सच्चाई मैं तुम्हें बताने वाला हूं उसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तुला राशि वालों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर देना। लाइक करना बिल्कुल फ्री रहता है और आपके एक लाइक से इस तरह की और वीडियोस लाने की हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से राधे राधे भी जरूर लिखना, बाके बिहारी की कृपा तुम्हें जरूर मिलेगी। तुला राशि वालों, तुम्हारा जो तत्व होता है, राशि तत्व, वो वायु है। कुल मिलाकर 4 तत्व होते हैं राशियों के, भूमि, जल, वायु और अग्नि। तुला राशि का जो तत्व है वो वायु है। इस वजह से तुम काफी बौद्धिक हो। तुम्हारे अंदर विचार बहुत प्रकट होते हैं, ये करूं या ना करूं, बहुत सोच विचार करके ही तुम किसी फैसले पर पहुंचते हो। और खुद को स्वतंत्र रखना, इंडिपेंडेंट रखना तुम्हें पसंद होता है। तुम किसी के बहकावे में आना पसंद नहीं करते, किसी की बातों को ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते, और सुनते भी हो तो सुनने का नाटक करते हो, दिखावा करते हो, करते अपनी मन की हो। तुला राशि वाले, साथ ही साथ तुम्हारे जो राशि स्वामी हैं वो शुक्र है। तुला राशि के मालिक शुक्र ग्रह है और शुक्र प्रेम का प्रतीक है, सौंदर्य का प्रतीक है। इसी वजह से तुम्हें दुनिया भर में प्रेम बांटना बड़ा पसंद है। यहां तक कि छोटे छोटे जानवरों को भी तुम बड़ा प्रेम करते हो और इंसानों से भी तुम प्रेम की ही उम्मीद रखते हो। कोई भी काम प्रेम से बन जाए, लड़ाई झगड़ा विवाद तुम्हें पसंद नहीं है। लेकिन अक्सर इस वजह से बात बनती नहीं, क्योंकि दुनिया वालों की सोच तुम्हारी सोच से बिल्कुल विपरीत होती है। लेकिन तुम अपना रवैया कभी नहीं छोड़ते, ये तुम्हारी खूबी है। इसी के साथ साथ तुम्हें अपनी जिंदगी में संतुलन बिठाना बड़ा अच्छे से आता है। कोई भी स्थिति रही हो, तुम कहीं ना कहीं जुगाड़ लगाकर हल निकाल ही देते हो। संतुलन के मामले में तुम बड़े ही शानदार हो, चाहे इसकी स्थिति कैसी भी हो। जिस प्रकार पानी जिस पात्र में जाता है वही आकार ले लेता है, जिस चीज के अंदर उसे डालो वही रंग ले लेता है, उसी प्रकार तुम भी हर परिस्थिति में खुद को वैसा ही बना लेते हो। यही तुला राशि की सबसे बड़ी खासियत है। साथ ही साथ कला में तुम्हारी रुचि होती है, संगीत सीखना, कुछ नया करना, स्केच बनाना, मॉडलिंग करना, इन सब में तुम्हारी बड़ी रुचि होती है। कला की ओर तुला राशि वालों का बहुत ज्यादा ध्यान होता है। साथ ही साथ तुम बिगड़ी बातों को सुधारने में बड़े अव्वल हो। कोई बात मान लो बिगड़ गई है तो अपना दिमाग लगाकर उसे तुरंत सुधार लेते हो, पैनिक नहीं करते हो। चीजों को संभालना तुम्हें बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन कुछ अवगुण भी तुम्हारे अंदर हैं। इंसान को जब उसकी अच्छाइयां बताई जाती है तो उसे बड़ा मजा आता है कि हाँ, ये सब तो मेरे अंदर है, आप सही कह रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना भी। लेकिन अब तुम्हें मैं आपकी गलतियां बताऊंगा
और अगर सच में तुम्हारी वो गलतियां है तो उस पर फोकस करना, उसे अपनी जिंदगी से दूर करना, तभी ये 4 साल अच्छे हो पाएंगे। वरना तुम्हारी ये गलतियां तमाम तरह की परेशानियां तुम्हारे जीवन में लाती रहेगी। तो गलती तुम्हारी सबसे पहली है कि तुम आलस्य के बड़े प्रेमी हो। आलस्य तुम्हें बड़ा आता है। कोई काम करना हो तो पहले उस काम को करने की बजाय मोबाइल चलाना पसंद करोगे, जरूरी काम छोड़कर दूसरे काम करना पसंद करोगे। तो अपने आप को ये समझा लेना, आलस्य तुम्हें इस काल में छोड़ना होगा। मेहनत को हथियार बनाना होगा, समय को ढाल बनाकर ऐसा आगे बढ़ना है कि किसी के रोकने से भी मत रुकना। तुम्हें अपने आलस्य का त्याग इस समय रेखा में करना होगा। साथ ही साथ दूसरी जो तुम्हारी कमजोरी है, गलती है, तुम्हारा सबसे बड़ा अवगुण जो निकल कर आ रहा है कि तुम सोचते बहुत ज्यादा हो। कोई भी काम करना रहा, रिसर्च तुम बड़ी लंबी करते हो, 1 दिन 2 दिन 5 दिन, बहुत ज्यादा सोच समझकर फैसला करने के चलते तुम बाकियों से पीछे रह जाते हो, क्योंकि बाकी तो तुरंत फैसला करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं और तुम सोचते रहते हो करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, और चीजें हाथ से निकल जाती है, मौका पीछे छूट जाता है। तो यहां जो 26 से 30 का समय है, तुम्हें सोचने से ज्यादा करने में विश्वास रखना है, तुरंत फैसला लेना है। तुम काफी अनुभवी हो, इस जीवन की भट्टी में तुमने बहुत अनुभव झेला है और वही तुम्हारे काम आने वाला है, इतना तुम ध्यान रखना। इस वीडियो के अंत में उपाय भी मिलेगा और 26 से 30 की आगे बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी होने वाली है। बिल्कुल अंत तक बने रहना। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि तुम्हारी राशि की और भी महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर आने वाली है। तो बात करते हैं साल 2026 से 27 तक का समय कैसा रहेगा। आने वाला एक साल शनि का गोचर होने वाला है, सीधी सी बात है। और शनि का ये गोचर आने वाले समय में करियर में बहुत बढ़िया लाभ दे सकता है। अगर तुम एक छात्र हो और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो संभावना पूरी है कि वहां तुम्हारा काम बन सकता है। बस मेहनत बहुत शानदार करना। इसी के साथ नई जिम्मेदारियां तुम्हारे जीवन में शनिदेव लाने वाले हैं। शनि का गोचर होगा इस समय में और शनिदेव तुम्हारी राशि में भी आएंगे और तुम्हें जिम्मेदार बनाएंगे। वो जिम्मेदारी परिवार की हो सकती है, नए काम की हो सकती है या पैसों की हो सकती है, लेकिन तुम्हें उसे बखूबी निभाना होगा और ये सबको समझाना होगा कि तुम कितने जिम्मेदार हो। ये सबके सामने प्रूफ तुम्हें करना होगा, तभी तुम इस समय काल से सकारात्मकता के साथ बाहर निकल पाओगे। अब जब शुरुआत होगी 27 से 28 की, 27 से 28 के समय में गुरु गोचर करेंगे तुम्हारी राशि में। और गुरु जो है वो भाग्य के कारक है, इतना तुम ध्यान रखना। जिस वजह से पुराना कोई काम जो सालों से रुका हुआ था वो बनने की संभावना नजर आ रही है। अगर तुम सालों से अपना घर बनाना चाहते थे तो घर बनने की संभावना है। शादी विवाह की समस्या काफी समय से थी तो विवाह के भी योग 27 से लेकर 28 में बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि राशि स्वामी शुक्र है और शुक्र तुम पर इस दौरान बड़े मेहरबान रहेंगे, तो प्रेम तुम्हें खूब मिलने वाला है। अब 28 से जो 30 का समय रहेगा, तुम समझ सकते हो कि यह समय तुम्हारे लिए गोल्डन टाइम पीरियड कहा जा सकता है, स्वर्णिम युग, क्योंकि इस दौरान तुम्हें अपनी मेहनत का भी फल मिलेगा। 28 से 30 के दौरान तुम्हें जो निवेश तुमने किए थे उसका भी शुभ फल देखने को मिलेगा। साथ ही साथ एक बहुत बड़ी संभावना है कि पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। एक पद जो तुम पाना चाहते थे, एक मुकाम पर जहां तुम पहुंचना चाहते थे, 28 से 30 में वो मौका वहां बनेगा। और वहां बिल्कुल पीछे मत हटना। हमने कहा था आलस्य मत दिखाना, समय का सही इस्तेमाल करना, और फैसला लेना पड़े तो ज्यादा देर मत लगाना, तुरंत तुम्हें फैसला लेना होगा। फिर 26 से 30 का समय इतना शानदार हो जाएगा कि तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और आने वाले समय में भी
बहुत बड़े बड़े मौके बनने वाले हैं तुला राशि वालों के लिए। इसे हाथ से मत जाने देना और अपने आप को भटकने मत देना। गलत संगति में, गलत नशे में, धूम्रपान में या फिर अधर्म के कार्यों में खुद को भटकने मत देना। अब तुम्हारे लिए एक बहुत ही शानदार उपाय हम बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना होगा। ये उपाय आखिर क्या है? तुम्हारे राशि स्वामी है शुक्र, और शुक्र के चलते तुम्हें माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी है। माता लक्ष्मी की पूजा में तुम्हें कमल का फूल उन्हें हर शुक्रवार को अर्पित करना है। सफेद रंग की मिठाई उन्हें बड़ी प्रिय है, तो सफेद रंग की मिठाई उन्हें अर्पित करनी है। लक्ष्मी जी की जितनी पूजा तुम करोगे, आर्थिक तौर पर तुम उतने ही मजबूत और बलवान होते चले जाओगे। शुक्र भी उतना बलवान तुम्हारा होगा। साथ ही साथ इतना ध्यान रखना कि साफ सफाई का भी तुम्हें बेहद ध्यान रखना होगा। अपने शरीर को, अपने घर को पूरी तरह से तुम्हें साफ रखना होगा। 2026 से 2030 वाकई में उतार चढ़ाव दिख रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो देखकर तुम्हारे अंदर हिम्मत आ चुकी होगी और तुम तैयार होंगे उस समय का सामना करने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि तुम्हें हमेशा ऐसी वीडियोस मिलते रहे। सभी दर्शकों को राधे राधे।